नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फिजिक्स क्लब पर। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स से। आपने देखा कि बहुत दिनों से हम लाइव क्लास दे रहे थे, तो अब जो है आपको सबसे पहले तो आप हेल्दी हो गए आई होप जो है। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मूव कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, या फिर हम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें। और अगर हम टॉपिक वाइज के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट और सेकंड दोनों आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके बाद ये सेकंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम ज्यादा आपका टाइम के हिसाब से आज हम बेसिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम जो है आगे की चीजें भी देख सकते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, ये पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो इस पे क्या होता है, फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, किस पे, इस टेस्ट चार्ज पे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से समथिंग इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है। चार्ज जब डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यूनिट चार्ज को, क्या यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे शिफ्ट करने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले, यूनिट चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से या किसी हम अगर रेफरेंस पॉइंट को मान लेते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है, क्या जितना वर्क डन होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर इसका हम डेरिवेशन देखें, V इज इक्वल टू क्या, W बाय Q। दिस V इज इक्वल टू W बाय Q मीन्स क्या कि ये Q है ना। Q इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो क्या, दैट इज वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इन्फिनिटी चार्ज, यूनिटी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रेफरेंस पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो एक चीज अलग थी। इसका बेसिक चीज अगर हम देख ले, यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट में क्या होता है। देखिए इसका यूनिट क्या, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है जूल पर कूलम। क्या होता है, जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर ना। अब देखिए एक चीज और कि इसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं तो इसे कैसे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने का, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं। अब देखिए मेजर करते हैं तो जैसे करंट में हमने बताया था कि करंट में अगर करंट को मेजर करना हो किसी सर्किट से, इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो हम उस अमीटर को उसके सीरीज में लगाते हैं करंट के मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है और वोल्टेज, जैसे पोटेंशियल का ही नाम दूसरा वोल्टेज है, अगर उसको मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर को जिस दो पॉइंट पे हमें मेजर करना वहां का पोटेंशियल, उसके हम पैरेलली लगाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई सर्किट है लाइक दिस, कोई
इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ और इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसके पैरेलल ये जो रीडिंग आती है ना, ये क्या पैरेलल हम इसको रीड करते हैं, पैरेलली इसको रीड करते हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग इसको वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोर्ड की प्रैक्टिस में देखें, आज हम बेसिक ज्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज बेसिक करेंगे, उसके बाद हम आगे जब लेक्चर लेंगे तब इसके हम अलग अलग जो है पोटेंशियल की जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उस पर भी डिस्कस करेंगे। आज समझ लीजिए कि हम ये सब जो चीजें हैं वो 10th स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो कि आप 10th ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट है P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू E है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज ये इंफिनिटी तक मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर हमने क्या किया +1 चार्ज रख दिया तो इस पे क्या फोर्स डेवलप होगा, फोर्स इस पे इस चार्ज पे एक्सपीरियंस होगा, किस चीज का, फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, फोर्स का एक्सपीरियंस अगर हो रहा तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, दिस E, क्योंकि Q इज इक्वल टू यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्क डन है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम वर्क डन निकालें, जब फोर्स होगा तो अगर मान लीजिए वर्क डन होगा, चार्ज डिस्प्लेस हुआ वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे, जो डिस्प्लेस हुआ कि मान लीजिए वो dr डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, इंफिनिटी से एट दैट पॉइंट पे dr का जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन वेरी स्मॉल है तो dw इज इक्वल टू E डॉट dr, दिस, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू क्या E, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दिया, तो WD इज इक्वल टू dW वर्क डन वेरी स्मॉल। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो उसका जो वर्क डन है वो भी वेरी स्मॉल ही होगा। अगर आप इसका टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो टोटल वर्क डन में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मान लीजिए टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन क्या इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr, दिस E डॉट dr। अब देखिए फ्रॉम इंफिनिटी से अगर r डिस्टेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम r टू इंफिनिटी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम, ये टोटल वर्क डन हो गया। r से इंफिनिटी के बीच में, r टू इंफिनिटी टेंड्स टू, लोअर लिमिट इज r और मैक्सिमम लिमिट इज r इंफिनिटी, तो E डॉट dr। तो इसकी अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो इस W को, इस जो ये टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू W बाई Q, अगर Q इज इक्वल टू 1 हो जाए, यूनिट चार्ज हो जाए, तो V की जो वैल्यू है वो W हो जाती है, V की जो वैल्यू क्या हो जाती है, W होती है, मतलब V पोटेंशियल की वैल्यू टोटल वर्क डन के बराबर हो जाती है। इसलिए जो टोटल वर्क डन मेरा निकला फ्रॉम लोअर लिमिट r टू इंफिनिटी E डॉट dr, दैट इज नोन एज दिस पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी E डॉट dr, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था हमें, क्या हमने लिया कि प्लस चार्ज क्यू, यहाँ से इस P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर हमने +1 चार्ज ले लिया। इस +1 चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, इस टेस्ट चार्ज की वजह से वहां पर उस पर क्या हुआ, एक फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ। फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से देखिए जहां पे फोर्स होता है समथिंग इज डिस्प्लेसमेंट, जहां पे फोर्स लगा और चीजें डिस्प्लेस हो गई, या चीजें डिस्प्लेस, मान लीजिए टोटल स्मॉल dr का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस वर्क डन की वजह से, तो dw इज इक्वल टू E dr। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिस फोर्स, क्योंकि अगर हम देखते हैं क्या W इज इक्वल टू क्या होता है, Fs, मतलब
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से E हमने पुट कर दिया F के जगह पे EDR। चलिए हम आगे शिफ्ट होते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, यहीं पे हमें क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चीज हम आपको याद दिला रहे, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, R टू इंफिनिटी EDR, जस्ट EDR, क्लियर ना। अब देखिए EDR का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पिछले लेक्चर में जो हमने फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है क्या, Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो Q चार्ज की वजह से तो Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं वी हैव पोटेंशियल, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, V इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या R टू इंफिनिटी, और क्या E की वैल्यू की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू TR। यस, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R टू इंफिनिटी, क्या बचेगा 1 बाई R स्क्वायर TR। अब देखिए 1 बाई R स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई R फ्रॉम इंफिनिटी टू। देखिए ये कैसे आया, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला x का पावर n dx इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो r स्क्वायर है 1 बाई r स्क्वायर, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे आप तो r का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 होगा तो आप सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 1 तो -1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 तो -1, तो वैल्यू आएगा माइनस r का पावर -1, तो r का पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स -1 बाई r। ठीक है, अब देखिए इसकी जो एग्जैक्ट ये क्या होती है कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो पोटेंशियल एट V, ठीक है, पोटेंशियल एट V हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, ये तो Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही है, क्या पुट करेंगे, -1 बाई इंफिनिटी माइनस ऑफ -1 बाई R। 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू 0, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट इनटू R। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई E एप्सिलॉन नॉट R। इस E एप्सिलॉन नॉट R की वजह से ये जो वैल्यू है V, ये पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो है पोटेंशियल निकल गई। अब देखिए न्यूमेरिकल्स से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे R की कुछ वैल्यू गिवन हो तो हम लिख सकते हैं E एप्सिलॉन नॉट जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, और अपने सारे स्कूल के कॉलेज के ग्रुप में आपके जो फ्रेंड्स है पढ़ने वाले उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और मेरी एक छोटी सी मुहिम है कि हम जो है पूरी शिद्दत के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी पूरी शिद्दत के साथ हमें अपना हौसला दीजिए, लाइक करें प्लीज, अपना जो सजेशन है वो भी हम तक पहुंचाए कि सर और बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं, तो चीज़ों अपना सजेशन, आपका प्यार, आपका कमेंट हमें मिलता है। आई होप कि ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू।